इस समय मैं हूं गाठा पंचायत भद्रवा में, जहां पे कोविड केयर सेंटर में इस समय डिप्टी कमिश्नर डोडा द्वारा एक विजिट की गई और जायज़ा लिया गया कि किस प्रकार से अरेंजमेंट जो है ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जा रहे हैं और साइड पे जाके यानी कि सेंटर्स पे जाके विजिट की जा रही है। इस समय जो है आपको विजुअल में दिखाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से पूरा जो आज का ये सर का विजिट रहा। देखिए कुछ तस्वीरें। ये से आए हैं आप? कवर बनवाओ। और यहाँ स्टाफ कौन है सर? आप ग्राम सेवक क्या है? कहाँ पे है पोस्टिंग आपकी? सर यहाँ पर है घाटा में मेडिकल ऑफिसर हूँ। घाटा सब सेंटर एनटीपीएससी। ओके, आपके हैं सर वीएलआर और आशा वर्कर से हमारी। आप इसको किस तरीके से चला रहे हैं अभी? आज पूछो ये जो है जिस तरीके से चल रहा है वही मुझे बताइए, कि वो नहीं है कि मुझे बताना है कि बड़ा अच्छा चल रहा है या क्या चल रहा है। और कोई पेशेंट नहीं है। अच्छा, तो अभी आप ऐसा कभी रोज मिलते हैं आके यहाँ पे बैठते हैं कुछ देर? नहीं ऐसे आके कभी इकट्ठे बैठते हैं एज ए टीम? एक दूसरा आपको ये पता है कि पंचायत लेवल मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है? डिप्टी कमिश्नर डोडा द्वारा जब कोविड केयर सेंटर्स पे विजिट की गई तो उसी दौरान जो है पत्रकारों के साथ क्या कुछ बातचीत रही, देखिए खास रिपोर्ट में। डोडा दूर दराज का एरिया है, तो जो हमारी वर्चुअली सारी ही पॉपुलेशन हम मान सकते हैं कि रूरल एरियाज़ में है। हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं 3 हमारी, लेकिन ज़्यादा जो सारी पॉपुलेशन है वो यहीं कंसंट्रेटेड है। तो हमें सारे जो केसेस जो भी आएंगे ऑलमोस्ट रूरल एरिया से ही आएंगे। तो हमारा शुरू से फोकस पूरे एरिया पे ही रहा है। तो लास्ट ईयर भी मेजर्स अच्छे लिए गए, इस साल भी कंटेनमेंट मेजर्स अच्छे लिए गए हैं। तो उसमें पब्लिक का भी अहम रोल रहता है कि किस तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को करें और गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें। तो उसी में आज 2 जगह जहाँ कोविड केयर सेंटर्स हमारे इंस्ट्रक्शन दी गई की थी कि हर पंचायत में हमारा कोविड केयर सेंटर बने। पर्पज़ ये है कि ये कोई ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, इसमें आइसोलेशन सेंटर है ये। और गांव में इसलिए यहाँ रखा हर पंचायत में कि अगर कहीं किसी के घर में कोई होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई घर में कोई जगह नहीं है या ऐसी आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए हम एक अकोमोडेशन यहाँ तैयार करें, ताकि अगर किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद आके यहाँ पे वो टाइम जो वक्त है क्वारंटाइन का, जो पॉजिटिविटी का वक्त, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको एक लाजमी देखना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है, तो वो यहाँ पे व्यतीत कर सकें। तो यहाँ कोशिश की गई कि हर तरह की फैसिलिटी दी जाए और इसके लिए कमेटी एक बनाई गई है। तो हमारे एरिया में मैं देख रहा हूँ सरपंच साहब एक्टिव हैं यहाँ पे। एक पंचायत लेवल कोविड कमेटी बनाई है, 237 जो हमारे पंचायत हैं थ्रू आउट डोडा में। उसके लिए उसमें सरपंच हैं, उसमें आशा वर्कर्स हैं तमाम जो भी इस पंचायत में होंगी, और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ग्राम सेवक हैं, वो थोड़ा इस कमेटीज़ को मैनेज करेगा इन कोविड केयर सेंटर्स को। तो 5 बेड्स यहाँ पे आपने खुद देखे हैं यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, और कहीं कहीं जगह जहाँ पॉसिबल हो रहा है वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे रहे हैं। हालांकि ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ उसको नियरेस्ट सब सेंटर या नियरेस्ट PHC या हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के टाइम में जब ऑक्सीजन ज़रूरत है तो वो यहाँ अवेलेबल रहेगी। तो दूसरा ये काम कमेटीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अपने एरिया का ध्यान रखें। जहाँ लोग कुछ सिम्टोमेटिक लग रहे हैं, उस तरह का
सस्पेक्ट केसेस हैं तो उनको इमीडिएटली जाकर टेस्टिंग की जाए और उनको इमीडिएटली उनकी इंटरवेंशन की जाए। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम थोड़ी सी देर लगा देते हैं कि बीमार होता है, फीवर होता है, 2-4 दिन की जगह 5-6 दिन लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जब अर्जेंसी बढ़ जाती है, इमरजेंसी के टाइम क्या होता है डॉक्टर्स के पास उतना वक्त नहीं मिल पाता, तो उससे जो एक चीज़ रिकवर हो सकती थी टाइमली, वो रिकवर नहीं होकर वो डेथ की तरफ चली जाती है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है, उसकी अवेयरनेस लोगों को दिलानी है कि ताकि लोग जैसे ही उनको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं किसी भी तरीके से तो उसका इमीडिएटली इलाज किया जाए, इमीडिएटली हमें पता चल जाए कि इसको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है। वो वक्त बर्बाद ना हो जो हमारा घर के अंदर या इधर उधर की ट्रीटमेंट जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उस पर निर्भर ना रहें हम। जी सर, मेजॉरिटी ऑफ जो पंचायत में PRIs का कहना है कि जो एक गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हर पंचायत में 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर बनेगा और एक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होगा। उनका कहना है बेड्स तो आ गए लेकिन ऑक्सीजन मेजॉरिटी ऑफ नहीं। हाँ, इसमें ऐसा रहता है कि कॉन्सेंट्रेटर या ये जो होते हैं आपके सिलेंडर्स ये इतनी मिकदार में अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल सब सेंटर इन जगह होते हैं, तो बाकी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन जो कंसंट्रेटर ये हैं इनको क्योंकि अरेंज करना पड़ता है तो मेडिकल सप्लाईज़ को यहाँ से ऑर्डर दिए हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में थ्रू आउट द UT। तो यहाँ पे जो अवेलेबल स्टॉक है हमने इंस्ट्रक्शन यही दी है कि जो दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ पे सब सेंटर NTPSC या आपका हॉस्पिटल पास नहीं है तो प्रायोरिटी वहाँ दी जाए। जैसे ही हमारे पास बाकी चीज़ें आ जाएंगी तो हम हर सेंटर में उसको प्रोवाइड करा देंगे। सर क्या पोजीशन है? 237 पंचायत हैं, कितनी पंचायत में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट मौजूद है? ऑक्सीजन नियर बाय तो सभी सब सेंटर्स में हमारे बाकी जगह है और ऑक्सीजन सपोर्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट होती है। तो ये कोई ट्रीटमेंट का मेजर नहीं है, ये जस्ट इस तरह का किसी को कोई बड़ी अर्जेंसी होगी इसलिए उन्होंने कहा कि बेयर मिनिमम एक रखा जाए। वो इनको मैंने BMO के साहब को दिए है। ये मेरे ख्याल से 30-40 की मुझे कल रिपोर्ट आई थी कि हर जगह ये वहाँ पहुँचा रहे हैं क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल्स को भी वो डिप्लीट नहीं कर सकते इन सिलेंडर्स पर जहाँ एक्चुअली वो हो रहा है। तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगे क्योंकि मेडिकल सप्लाई जो सेंट्रलाइज कॉरपोरेशन है वहाँ से वो कर रहे हैं अरेंज, तो वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। अदरवाइज़ रिक्वायरमेंट इतनी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट कोई होती नहीं है इन सेंटर्स में, ये आइसोलेशन सेंटर्स हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि 5 बेड की जगह 1 बेड में हो जाए मौजूद ताकि कभी कोई अर्जेंसी या इसको डील किया जा सके। साफ तौर पे दिख रहा है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ग्राउंड जीरो पे खुद जाके जो है सेंटर्स की चेकिंग की जा रही है, किस तरीके से जो है फंक्शनल किए जा रहे हैं कोविड केयर सेंटर्स। भदरवा की बात करें तो भदरवा में इस समय गाढ़ा पंचायत में सर आए हुए थे, डिप्टी कमिश्नर डोडा आए थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो है सेंटर्स के जितने भी वहाँ पे तैनात किए गए हैं डिपार्टमेंट्स के लोग, उनसे बातचीत की और जो क्या कुछ प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं वो भी हल करने की कोशिश की गई। बने रहिए JK टाइम्स के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।